ये सब हमने डिस्कस किया था, बजट ठीक है। कैसे, दो एड्स होते हैं, तो फिर कोई कैसे डाउट्स हैं बजट आपको मैनेज। लास्ट के क्लासेस में जो भी मैंने आपको तो सिखाया था? ऐसे एक्चुअली डाउट बोलने के लिए मुझे मैं जब वो एक्चुअली करूंगी तब मुझे थोड़ा सा और अभी समझेगा। अंडरस्टैंडिंग में जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, हाँ, अंडरस्टैंड करने में कोई इशू? अंडरस्टैंडिंग में ठीक है, थोड़े से डाउट्स आ रहे हैं बट एग्जैक्टली वैसे क्लियर नहीं है। ठीक है। तो मुझे लगता है वो गैप इसलिए है क्योंकि किया नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा गैप फील हो रहा अच्छा, है। एक्चुअली हाँ। जब हम प्रैक्टिकल तभी हम करेंगे जब हमारे पास हर एक टॉपिक की नॉलेज हो कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अभी सिर्फ ओके आपको ओके। ये समझना है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ तो उसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं, उसका क्या रेफरेंस है, यानी वो क्या काम आने वाला है। जैसे बजट एंड शेड्यूल है, आपको मैंने ए बी टेस्टिंग बताया, मैंने आपको सी बी हाँ ओ बताया। तो ये सब का बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या, अभी सिर्फ आपको एक्चुअली अभी हम पार्ट बाय पार्ट सीख रहे हैं। वो इसलिए कि ज़रूरी है, हमें एक ही वीडियो में अगर मैं सब कवर कर दूँ तो आपको पता नहीं चलेगा किसका क्या इंपॉर्टेंस है। राइट जैसा कि राइट मैं राइट। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हम यहाँ पर फेसबुक में आपको 3 स्टेप में आपको यहाँ पर अपना कैंपेन डिज़ाइन करने को मिलता है। एक होता है कैंपेन लेवल, उसके बाद होते हैं आपके एड सेट स्क्रीन लेवल। शेयर कर रहे हैं क्या आप? जी? मुझे आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? मुझे दिख नहीं रहा स्क्रीन। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं करा मैं ये अच्छा। बता रहा हूँ कि एड लेवल, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो 3 आपको होते हैं, कैंपेन, एड लेवल और एड लेवल, ठीक है। इन तीनों पे आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं, उसी को हम उस ऑप्शन को ऑप्टिमाइज करके अच्छे से हम अपने कैंपेन को बनाते हैं। तो अभी हम एक एक ऑप्शन देख रहे हैं हर एक फेज में, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐड लेवल पर पहुंचेंगे और एक बार हम सारे ऑप्शन को सीख लेंगे, बाकी सारे कैंपेन में ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके चलिए, ओके। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम डायरेक्ट चलते हैं अपने एड मैनेजर हाँ पे, ठीक है। ठीक है। हमने कौन सा कैंपेन एग्जाम्पल के लिया था? लीड, लीड कैंपेन के साथ ही हम सीख रहे थे ना। लीड हाँ। ठीक है, चलो स्क्रीन शो हो रही है आपको मेरी? हाँ ठीक है, मैं एडिट करता हूँ यहाँ से और आप आ जाए। यानी लास्ट की क्लास में हमारा कैंपेन लेवल कंप्लीट हो चुका था, कैंपेन में जो भी ऑप्शंस थे वो सारे क्लियर हैं, ओके। हाँ। चल, कैंपेन क्लियर है। अब हम आते हैं एडसेट लेवल पे। नेक्स्ट ऑप्शन है एडसेट। आप इसकी नोट्स वगैरह कुछ बना रहे हैं या फिर आप ई बुक्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं? इसका मतलब आप कैसे इसको रिवीजन कर रहे हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये टॉपिक किस लिए है, कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो मैंने स्टार्ट फर्स्ट टू क्लासेस का मैंने बनाया है ओके, नोट्स, कल का मिस हो गया है। चलो कोई। बट ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि कोई भी मैं अगर हाँ कोई केस स्टडी बता रहा हूँ आपको, कोई भी एग्जांपल से बताता हूँ, वो आपके बहुत यूज़फुल है। आगे आपको उन सब चीज़ों को सामना करना पड़ेगा, ठीक है। एडसेट है हाँ। सबसे पहले, जैसे हमने कैंपेन में नाम रखा, एडसेट में भी रिक्वायरमेंट होती है कि आप एक नाम रख लीजिए। नाम का मतलब आप, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि एक कैंपेन में आपको नीचे यहाँ पे मल्टीपल एडसेट आपको बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, एडसेट 1, एडसेट 2, इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको नाम रख लेना है। अगर नहीं एक ही एडसेट से काम चल रहा है आपका तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। नीचे यहाँ से ऑप्शन शुरू होता है, ये एक ऑप्शन है कन्वर्जन लोकेशन का। हाँ आप लीड जनरेट करना चाहते हो, इसलिए हमने लीड कैंपेन बनाया। तो लीड जनरेट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप वेबसाइट पे करना चाहते हो लीड जनरेट, आप इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू करना चाहते हो लीड जनरेट, मैसेंजर, यानी आप चाहते हो कि मैसेंजर में व्हाट्सएप में आपको कोई चैट करे, इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर दोनों चाहते हो, आप चाहते हो इंस्टाग्राम पर कोई डीएम करे, या आप चाहते हो कोई मुझे कॉल करे। तो इतने सारे मेथड है आपको लीड जनरेट करने के। तो ओके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये ऑप्शन इसलिए दिए गए, बहुत सारे बिजनेस ओनर आपके क्लाइंट्स होंगे जिनके अलग अलग रिक्वायरमेंट होंगी। कोई कहेंगे मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, कोई कहेगा मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ कि आप मुझे व्हाट्सअप में ही मेरे यूज़र को सेंड कर दीजिए, मैं उनसे कम्युनिकेट कर लूँगा। कोई कहेगा मुझे एक्सेल शीट में या CSV फॉर्मेट में मुझे चाहिए लीड, यानी डाटा चाहिए यूज़र की और यूनिक होना चाहिए, मैं उससे कॉल बैक कर लूँगा।
समझे। कोई ऐसे कहेंगे मुझे बस डायरेक्ट कॉल चाहिए, तो यहाँ पे ये सारे मेथड आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही दिया गया है कि आपके क्लाइंट के पास क्या रिसोर्सेज उस टाइम पे हैं, ठीक है। और ये सारे आपको पता होना चाहिए। अगर कोई क्लाइंट कहता है वेबसाइट नहीं, आप कहेंगे ठीक है कोई नहीं बस सर मैं आपको मैसेंजर पे करवा दूंगा, व्हाट्सएप पे करवा दूंगा, कोई नहीं मैं फॉर्म फिलअप करवा के मैं फॉर्म के थ्रू आपको दे दूंगा, मैं आपको कॉल करवा दूंगा, इस तरीके से। तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, समझ गए। ओके ओके। तो चल सर अब क्लाइंट अपने तरफ से कोई ऑप्शन बता सकता है, बता जैसे सकता है, अगर व्हाट्सएप। वो उसको व्हाट्सएप व्हाट्सएप, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने हाँ आपको बताया ना वो सारी हाँ चीज़ें। नहीं, हाँ तो मैं ये बोल रही हूँ कि वो अपनी तरफ से कुछ बताएगा, लेकिन काफी बार व्हाट्सएप लोगों को पसंद नहीं रहता है। अब जैसे मैं हूँ, अगर मुझे अगर इंक्वायरी करनी है तो मैं व्हाट्सएप प्रेफर नहीं करूँगी कि मेरा नंबर चला जाएगा, राइट। या व्हाट्सएप पे फालतू क्यों किसी से कनेक्ट नहीं होना। नहीं नहीं, नंबर तो आपको लीड में देना ही पड़ेगा, चाहे आप वेबसाइट पे भरवाओ इंस्टेंट फॉर्म हाँ, में। नंबर एक ये लीड है, समझो आप, लीड का मतलब है कि आपको ईमेल कॉल आईडी। बैक आएगा। तो कॉल बैक कहाँ पर आएगा, जब तक आप नंबर शेयर नहीं करोगे, ओके, तो समझो। अगर तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ ईमेल आईडी दिया नहीं, जाए वो ऐसा? इफेक्टिव इतना नहीं है कि हम इंडियन ना ईमेल को भी ये बताते हैं व्हाट्सएप पर ही कि सर मैंने आपको ईमेल कर दिया है। जेनुइनली जो है हम ईमेल ओके पे इतने ज़्यादा एज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओके। ठीक है। आप तो प्रैक्टिकली सोचो ना, मतलब आप जीमेल दिन में कितनी बार चेक करते हो और वहीं पर व्हाट्सएप कितनी बार चेक करते हो आप, है ना। अब हमारा तो कनेक्टेड है, फोन में आता हाँ हाँ है। वो तो है, बट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हम नहीं करते। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगे, अगर वही मैंने कहा आपको बेस्ट एडवाइस देना है आपको। अब अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ही महंगा है, हाई प्राइस का टिकट है आपका, तो वो व्हाट्सएप पर इन चीज़ों को डिस्कशन नहीं करेगा, उसको आप लीड ले लीजिए एक इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू और वहाँ पर आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। ओके बट यहाँ पर आप वो कह रहे हैं कि नंबर शेयर करना, नंबर शेयर करना तो पड़ेगा, क्योंकि लीड कैंपेन का नाम ही जब तक आपको नहीं देंगे, नंबर शेयर नहीं करेंगे, वो कांटेक्ट कैसे करेंगे आपसे, ठीक है। ये ऑप्शन है फिलहाल में यहाँ पर मैसेंजर, यानी हम यहाँ पे व्हाट्सएप को चूज कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पे कैसे करेंगे। उसके बाद एक एक ऑप्शन को हम यहाँ पे देखेंगे कि किस कहाँ पर हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। ओके अब आपसे यहाँ पे देखिए, ये आपने मैसेंजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और आपसे ये पूछ रहे हैं नीचे की तरफ कि आपका फेसबुक पेज क्या होगा, यानी वो क्लाइंट का फेसबुक पेज आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। जो भी क्लाइंट है पहले उसके पेज का एक्सेस ले लेना है आपको अपने ऐड अकाउंट में, या फिर उन्हीं का ऐड अकाउंट है तो उससे कोई इशू नहीं, वहीं पर आपको शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अबीर कलेक्शन है, मैं ये मेरा एक क्लाइंट है, मैं इनका पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। और याद रखना है अगर आप व्हाट्सएप पर कर रहे हैं तो फिर आपको ये भी पहले क्या करना है, अपने फेसबुक पेज और व्हाट्सएप में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना है, समझ। ओके। हाँ, और इंस्टा को भी, जो आपको पहले मैं शायद पहली ही क्लास में आपको बता चुका हूँ। हाँ ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर आपने परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड है आपको चाहिए, यहाँ पे बजट, बजट और शेड्यूल डिस्कशन हुआ है हमारा थोड़ा सा थोड़ा सा, कल। ठीक है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, दोनों ही ऑप्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं कुछ डिसएडवांटेज। एक तो डेली बजट है, सिंपल है बिल्कुल, अगर आप बिगिनर हैं तो इसी के साथ जाएंगे। आपने कहा फेसबुक से कि मैं डेली 800 रुपये खर्च करूँगा, मैं 500 खर्च करूँगा, मैं 300 खर्च करूँगा, इतना आपके अकाउंट में भले 10,000 रुपये हो ऐड अकाउंट में, लेकिन वो खर्च करेगा इतना ही डेली का, समझ में आया, ओके ठीक। ओके बट इसके साथ एक ऑप्शन ये है कि डिसएडवांटेज, यहाँ पर आप अपने ऐड को शेड्यूल नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचो शेड्यूल के इम्पोर्टेंस क्यों इतना ज़्यादा है। अगर आप देखते हैं कि मेरा जो हॉट आवर है, हमारे इंडिया की टाइम जोन की बात करें तो एक्टिव ज़्यादातर सोशल मीडिया पे लोग 8 बजे से, या मैं कह लेता हूँ 6 से 10 या 12 इस तरीके से होते हैं। 6 से 12 सबसे हॉट टाइम होता है, मैक्सिमम 1 मान लेता हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब ये देखते हैं कि 1 बजे के बाद जो 2, 3, 4 इस तरह के जो मॉर्निंग के टाइम होते हैं, जो लेट नाइट होते हैं, सुबह के 8 बजे तक, ये इतने एक्टिव आवर नहीं होते हैं। तो इस टाइम पे भी आपका ऐड शो हो रहा है। अगर सोचो आप, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने 500 रुपये ऐड में लगाए और कहते हैं मुझे 24 आवर अपना ऐड चलाना है, तो ये किस तरीके से, ये पूरे 24 आवर को अलाउट करेगा 500,
इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा हॉट आवर है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, कहाँ पर सबसे कम ऑडियंस है, इससे सब कुछ सब जगह ये अलॉट करेगा। तो ऐसा नहीं होता कि अगर ये मैं 500 रुपये, जब मेरे सबसे ज़्यादा ऑडियंस लाइव थे, मैं उसी टाइम में एक्टिवली उन सबको ऐड दिखाता, और ऐसे टाइम पे मैं ऑफ रख दूंगा जहाँ पे 2-3 लाइव हो सिर्फ, ऐसा भी तो हो सकता था। तो फिर इसीलिए हम ऐड की शेड्यूलिंग करते हैं कि हमें हॉट आवर में चलाना है, हमें उस टाइम को हमने शेड्यूल करते हैं, वो उसी टाइम पे ऐड रन करेगा। ये बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस है। जब आप इन डेप्थ लेवल पे जाएंगे, काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम बजट को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम बजट ऑप्टिमाइजेशन सीखते हैं। आगे यहाँ पे तो ये हो गया, सिंपल है, आपको बजट यहाँ पे करना है, आप यहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन आएगा लाइफ टाइम बजट का। आप लाइफ टाइम बजट में यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पे रखना है, जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 14,000, जैसे मुझे अगर चलाना है 10 दिन चलाना है और डेली का मुझे खर्च करना है 2,000 रुपये, तो कितने हो जाएंगे? 20,000 हो जाएंगे। और मैंने एक बार, और आप फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपके ऐड अकाउंट में भले ही 1,00,000 रुपये हो, ये 20 दिन में इतना ही खर्च करेगा, 10 दिन में, और वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ नीचे आएंगे, स्टार्ट डेट आपको बताना है कि कब से मैं कैंपेन किस टाइम से स्टार्ट करना चाहता हूँ, या और इसे एंड कब करना चाहता हूँ, एंड का टाइमिंग और एंड का यहाँ पे डेट आपको दिख जाएगा। क्लियर है? अब नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ऐड शेड्यूलिंग का। यहाँ देखो, आप ये पूछ रहा है आपका ऐड शेड्यूलिंग का, ठीक है। आप यहाँ आओगे, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये आपका जो कोलकाता यानी आपका जो इंडियन टाइम जोन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए शेड्यूल। अब आपने सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे शेड्यूल कुछ और यूएसए टाइम जोन को आपने सेलेक्ट करा, तो फिर वहाँ के टाइम जोन के अकॉर्डिंग आपका ऐड शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये है यहाँ पे, अभी ये ऑलरेडी डार्क है, एक्चुअली मैंने किसी को सिखा रखा है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे सारे डार्क दिख रहे होंगे। वैसे ये नॉर्मली बिल्कुल लाइट होता है। लाइट का मतलब है कि अभी कोई भी यहाँ पे ऐड शेड्यूल नहीं है। जैसे यहाँ देखो, मुझे यहाँ आप डेट वाइज भी कर सकते हो, यानी डे वाइज, और आवर वाइज भी आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे आवर दिख जाएंगे, ठीक है, जैसे मुझे 12 बजे तक तो ऐड दिखाना ही दिखाना, क्योंकि इस टाइम एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे सेलेक्ट करना आपको, एवरीडे पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मुझे हर एक दिन 12 बजे तक हमारा ऐड चलेगा। उसके बाद 12 बजे के बाद जो ये लाइट है, हम उसे लाइट ही रहने देंगे, यानी वहाँ पर हमारा ऐड ऑफ होगा। मैं पहले इस सबको हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। अब समझो, आपने स्ट्रैटेजी एक बनाई है कि मुझे ऐड शेड्यूल करना है, और मुझे रात के मतलब सुबह के 8 बजे से, तो 8 यहाँ पर आएगा, इसमें देखो 6, 7, 8, और यहाँ से आप इसको क्लिक करते जाओगे, ये डार्क होता जाएगा, यानी कि ये इस आवर में आपका ऐड शेड्यूल हो रहा है। और ये जो ब्लैंक आपको दिख रहा है, ये वाला ब्लैंक, यहाँ पर आपका ऐड पॉज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, कोई 1 घंटा आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपका ऐड क्लोज हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे किसी स्पेसिफिक डे के दिन, और मुझे उस टाइम पे ऐड नहीं लाइव करना 2 घंटे, जैसे मैं चाहता हूँ सैटरडे और संडे है, तो मैं सैटरडे और संडे को मैं चाहता हूँ यहाँ से ऐड नहीं रन करना, अदरवाइज मैं सब दिन चाहता हूँ कि रात के 12 बजे तक हमारा ऐड रहे, तो रात के 12 बजे सैटरडे और संडे को आपका ऐड लाइव नहीं होगा। देख रहे हो यहाँ पे? बाकी जो बाकी डेज हैं वहाँ पर आपको दिख जाएगी। इसी तरह कोई और स्पेसिफिक डेज को आपको कोई टारगेटिंग करनी होती है, ऐड को शेड्यूल करना है, ऑफ करना है, इसी के अकॉर्डिंग आप डार्क और लाइट के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, यही ऑप्शन है बजट और शेड्यूल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अगर आपकी बात होती है बजट ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, तो शेड्यूल की तरफ आपको ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑडियंस। ऑडियंस आपके एड्स की बैकबोन होती है। सबसे पहले तो यही आपको बताना होता है फेसबुक को कि ये जो मेरा कोई एक प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है किसके लिए, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो रहता कहाँ पर है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसकी बिहेवियर क्या है, ये सब आप बताएंगे तभी तो आपका फेसबुक ऐड दिखाएगा। नहीं अदरवाइज फेसबुक के ऊपर तो 2 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं। क्या वो 2 बिलियन आपके ऑडियंस हैं?
ठीक है। तो आपको यहाँ पे, हाँ, तो आपको यहाँ पे आना है ऑडियंस में, और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से ऑप्शन आपको मिलेगा। सबसे पहले तो यहीं पर आपको ये ऑडियंस वाले सेक्शन में आपको कहता है यूज़ एडवांटेज प्लस ऑडियंस। एडवांटेज प्लस ऑडियंस का मतलब है कि मेटा कहता है आप मेरा एआई का इस्तेमाल कीजिए और आपको यहाँ पे 33% लोअर कॉस्ट पर रिजल्ट मिलेगा। अब ये एआई बेस्ड है, हम उसको कंट्रोल नहीं देना चाहते, हम अपना खुद ही कंट्रोल रखना चाहते हैं अपने पास, और हम चाहते हैं कि हम खुद ही स्क्रैच से डिज़ाइन करें सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस पे है, और यहाँ पे एक सेव ऑडियंस। सेव ऑडियंस का मतलब है कि यहाँ पे सारे ऑडियंस इस्तेमाल कर, अगर आपने प्रीवियसली कोई ऐड डिज़ाइन करा है किसी एक क्लाइंट के लिए और आपने उस ऑडियंस को सेव कर लिया है, तो वही कह रहा है कि क्या इस ऐड में भी आप उस सेव ऑडियंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने किड्स क्लोथिंग XYZ मैंने सेव कर रखा, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है। या फिर एक और ऑप्शन यहाँ पे आपसे पूछता है कि यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करोगे, इस पे यहाँ तो आपसे पूछता है कि आपने जो कस्टम ऑडियंस बनाया है, आपने लुक अलाइक ऑडियंस बनाया है, क्या आप उस किसी को इस्तेमाल करना चाहते हो यहाँ पे इस कैंपेन में। मैं कहूँगा ये भी नहीं करना मुझे। समझ में आ रहा है आपको? मुझे स्क्रैच से बनाना। स्क्रैच में आप आ जाओगे लोकेशन पे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में इंडिया सेलेक्ट होता है, मैं इसे रिमूव कर दूंगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है इंडिया को तो इंडिया रखना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे 3 से 4 तरीके से आप यहाँ पे ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकते हो। एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले है आपका यहाँ पे सिटीज़ या स्टेट में मान लेता हूँ। ऑल इंडिया तो है ही, आपने देखा ही मुंबई, तो मुंबई यहाँ पे सिटी में आपको स्टेट में लेना है इसको, ठीक है। मुंबई एक सिटी है, जबकि महाराष्ट्र है इसका एक स्टेट है। महाराष्ट्र इंडिया स्टेट है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लूँगा दिल्ली, तो दिल्ली भी एक स्टेट है, ठीक है। आपको दिल्ली इंडिया स्टेट दिख जाएगा। इसी तरह इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसे आप टारगेट कर सकते हैं। आपके रिसर्च पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। क्लियर है?